हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मॉर्निंग के जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं कैसे मैं करती हूँ, कैसे एक हाउसवाइफ को करना चाहिए जिससे ना काम में आसानी रहे और कोई हड़बड़ी नहीं रहे, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री। जो भी काम घर के करते हैं ना उसमें बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हो। तो सुबह उठ गई थी, उसके बाद में फेस को वॉश किया ऐसे सादी सिंपल पानी से। उसके बाद में पूरे घर में साफ़ सफाई करूँगी। और आज मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि जब पीरियड होते हैं ना तो उस मतलब वो 2-4 दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 5-6 दिन एक्सरसाइज नहीं करूँगी। उसके बाद में फिर एक्सरसाइज फिर अपनी कंटिन्यू रखूँगी। बस ये 4-5 दिन नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें बॉडी पेन ज़्यादा होता है और फिर उस टाइम अगर एक्सरसाइज वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए। एंड उसके बाद में फिर देखिए पूरा झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। उसके बाद में आ गई थी मैं धुलाई करने के लिए। और पहले यहाँ बाहर की धुलाई कर दूँगी अच्छे से, उसके बाद में फिर पोछा पूरे घर में लगाऊँगी। अभी बेटा रुद्र सो रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत वरकत नहीं है, आराम से मैं अपने काम कर रही हूँ। और सुबह जो सुकून मिलता है ना वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है। और आज है 6 अक्टूबर, दिन है सोमवार, आज है शरद पूर्णिमा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए जी, झाड़ू और लगा दिया था और सारे पूरे चबूतरे की अच्छे से धुलाई कर दी। यहाँ पे एक गेट नहीं बंद करूँगी, पर्दा डाल दिया, एक गेट बंद कर दिया है। तो थोड़ी सी हवा आएगी ना, सुबह सुबह की हवा प्राकृतिक सही रहता है क्योंकि कूलर और पंखा में वो हवा कहाँ होती है जो कि प्राकृतिक होती है। उसके बाद में फिर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी, बहुत ही अच्छे से पूरे घर को चमकाऊंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और सुबह पोछा लगा दो ना, उसके बाद में पूरा दिन घर चमचमाता रहता है ना, तो काम में भी मन लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो सुबह तो वैसे तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, ऐसे ही कभी होता है जब मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। अगर सुबह मैं नहीं लगा पाती हूँ कोई भी जल्दबाजी की वजह से तो फिर दिन में किसी भी टाइम में लगा लेती हूँ, जैसे दोपहर में हो गया या फिर 4 बजे की तरफ। बाकी ज़्यादातर तो मैं सुबह में ही लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ सुबह में ही लगाती हूँ। और कोई जल्दबाजी होती नहीं है फ़िलहाल तो। और एक्सरसाइज वगैरह करना नहीं था तो थोड़ा सा मैं देरी से उठी थी। मैं उठी थी 7 बजे और 7 बजे उठी थी। अभी ये टाइम हो रहा है वही 7:30 बजे का है। और पानी में छिड़कती जा रही हूँ और पोछा लगाती जा रही हूँ। मैं ऐसे पोछा पूरा गीला करती नहीं हूँ, बस पानी का छिड़काव करती जाती हूँ और पोछा लगाती जाती हूँ। तो इससे ना फिसलते नहीं है क्योंकि 1-2 बार मैं फिसल भी चुकी हूँ, तो इसलिए डर भी बना रहता है। ये भी कहते हैं कि कोई भी काम में तुम जल्दबाजी नहीं किया करो, हड़बड़ी मत किया करो और अपने आप का पूरा ध्यान रखा करो क्योंकि अगर अकेले रहती हो, अगर गिर गई तो फिर कौन ही संभालने वाला होगा। अब दुकान से जब हम आएंगे, जब फ़ोन करोगी तभी हमें पता चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपना ख्याल खुद रखा करो। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पानी फर्श में नहीं फैलाती हूँ, कोशिश करती हूँ। और जब धुलाई वगैरह करती हूँ, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर ये साथ में ही होते हैं, तो हम दोनों ही मिलकर धुलाई वुलाई कर लेते हैं पूरे घर की। जैसा कि अभी दिवाली आने वाली है तो अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई होगी, तो हम दोनों ही मिलकर करेंगे। आगे आगे व्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ गई थी यहाँ बाहर वाली रूम में पोछा लगाने के लिए। यहाँ पे भी अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ। लाइट वाइट ऑन नहीं किया है क्योंकि बाप बेटे दोनों सो रहे हैं, इसलिए कूलर बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। इसलिए सुबह मैं उठती हूँ तो मैं कूलर फटाक से बंद कर देती हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं वहाँ बाहर लगाने गई थी ना पोछा, उसके बाद फिर यहाँ पे पानी लेने आई थी तो यहाँ पे फिर से मुझे थोड़ा सा ज़मीन गंदी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा दोबारा से पोछा लगा देती हूँ मैं। क्योंकि जब मेरा मन नहीं मानता है ना, ऐसा लगता है कि गंदी है ज़मीन, तो मैं पोछा लगा देती हूँ भाई। जब मुझे लगता है हाँ अब ये ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। और यहाँ तक मैं वहाँ तक लगा दे रही हूँ अच्छे से। और पता है अभी देखना आपको आगे देखने को मिलेगा, ये देखिए पोछा लगा ही रही थी और पोछा टूट गया। सुबह सुबह ना दिमाग ख़राब हो गया। अब पता नहीं क्यों एक तरफ का ये टूट गया है, वही मैं इनसे बोली थी कि आप सही कर देना। मैं सोच रही थी रख दूँ और ये सही कर देंगे, बट वो पता नहीं कहाँ टूटी भी नहीं, कहीं गिरी भी नहीं, वो मिल नहीं रही है। एक तरफ का जो होता है वो नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं अब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मेरा तो फेवरेट था, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा था पोछा। फ़िलहाल तो ये सही कर देंगे शायद। एंड उसके बाद में पोछा वोछा लग गया था। उसके बाद में नहाने चली गई थी, नहा धो के निकल आई थी। उसके बाद में फिर ये कल की दाल बची हुई रखी थी चने की, तो वही मैं सोचा क्यों वेस्ट करना,
तो मैं सोचा कि पूड़ी बना लेती हूँ। तो चने की दाल आटा में गूँथ लिया था और उसी की पूड़ी बनाऊँगी। और ये टाइम हो रहा है वही 8 बज गया है। और यहाँ पे चाय बन गई है कड़क वाली, अभी पी नहीं है क्योंकि अपना ड्रिंक पिया था और 2 बनाना खाए थे, तो इसलिए अभी चाय नहीं पी है। अब मैं फटाफट से पूड़ी बना ले रही हूँ। हाउसवाइफ 2-3 आदतें अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दें। अनाज कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अन्न अनाज होता है ना बहुत ही मेहनत से बनता है। किसान लोग ही जानते हैं कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए जब भी दाल वगैरह बचती है मैं फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो कल दाल जो चने की बनाई थी वो बच गई थी, तो मैं सोचा कि सुबह में ये, क्योंकि दाल बची हुई है खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सुबह में क्या किया, आटा छान लिया। उसके बाद में जितनी दाल थी वो सारी ऐड कर दी आटा में, और उसमें बस इसमें कसूरी मेथी अलग से ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और हींग थोड़ी सी ऐड की है और थोड़ी सी ज़रा सी अजवाइन ऐड की है। बाकी वो दाल थी जो बनी, क्योंकि दाल तो फ्राई करती हूँ उसमें सारा कुछ पड़ा था, तो उससे ही गूँथ लिया था। बस थोड़ा पानी ज़रा सा लगा था क्योंकि दाल थी इसलिए। और देखिए अभी देखना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी, एकदम खस्ता कचौड़ी बन के तैयार होंगी बची हुई दाल से, बासी दाल से। तो ये भी सही है, हम हाउसवाइफ को तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मतलब ध्यान में रख के ऐसे घर चलाना चाहिए। तो ऐसे ना गृहस्थी अच्छे से चलती है और जो पैसों की बचत होती है, हस्बैंड की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। क्योंकि जब हस्बैंड लोग तो ये नहीं देखते कि भाई क्या वेस्ट जा रहा है, क्या कितना बनाया जा रहा है, कहाँ कितना मतलब कि फेंका जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो ये हम हाउसवाइफ को ही अब मतलब आदत अपनानी चाहिए अच्छी से। तो इससे ना कोई भी अनाज वेस्ट नहीं हो और कोई भी मतलब कि पैसा वेस्ट ना हो, ना ही अनाज वेस्ट हो। तो इससे ना थोड़ा सा सही रहता है। ऐसे पैसे ना एक एक करके ही जोड़ते हैं ना, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब थोड़े थोड़े से सेविंग करेंगे ना तभी ज़्यादा सा मतलब कि थोड़े रुपए इकट्ठे हो पाते हैं जो कि इमरजेंसी में काम आते हैं। तो ये हाउसवाइफ की 2-3 आदतें होती हैं जो कि अपनानी चाहिए। और मैं पूड़ी निकाल रही थी, मेरे ध्यान नहीं रहा तो मैंने सर पे चुन्नी डाल ली है, फिर बाद में मेरे ध्यान आया। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुबह सुबह जब जल्दी में मतलब अपने ही मूड में, अपने ही मगन में खाना पीना बना रहे हो ना, तो उस टाइम पे कोई ध्यान जाता नहीं है। तो फटाफट से मैंने सर पे चुन्नी डाल ली। उसके बाद में फटाफट से सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। इनको पूड़ी भी बोल सकते हैं या फिर दाल की कचौड़ी भी बोल सकते हैं, बासी दाल की कचौड़ी। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती हैं। कमेंट में बताइएगा कौन कौन ऐसे करते हैं, कौन कौन हाउसवाइफ ऐसे हैं जो कि ऐसे बची हुई दाल से पूड़ी कचौड़ी बना लेते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाउसवाइफ लोगों को ना कुछ कुछ आदतें और भी अपनी अपनानी चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पे कोई भी मतलब कि कोई भी पर्सन है ना, आपकी बात नहीं मानता है और आप उससे बोलते हैं कि ये सही है, ये सही है, बट वो बोलता है कि ये सही नहीं है, तो विवेकानंद महाराज जी बोलते हैं कि जब इंसान नहीं समझे ना तो उसको समझाना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप मतलब ज़्यादा उसको समझाओगे ना, फिर उसके दिमाग और ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो जब उसको मतलब कि जब वो गलती कर देगा ना, उसके बाद में जब उसको मतलब पता चलेगा कि हाँ ये मैंने गलत किया, वो इंसान मुझे सही समझा रहा था, तब उसे पछतावा होगा ना, रियलाइज़ होगा ना, तब उसको समझ आएगा आपकी वैल्यू। और उस टाइम बहस करने से अच्छा है कि चुप ही हो जाओ। क्योंकि जहाँ पे आपको चुप होना हो वहाँ पे आप चुप हो जाओ, जहाँ पे आपको बोलना हो वहाँ पे आप बोलो। और हाउसवाइफ को तो आदत ये अपनानी चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। घर में कोई भी जितने भी मेंबर हो कम से कम बोलना चाहिए। इससे ना सही सही रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं कि फ़ोन बहुत अपने मतलब कहीं ना कहीं बहुत फ़ोन करते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं, बहुत डेली घंटों बातें करते हैं। तो उस टाइम पे ये होता है कि जब फ्री बैठे रहते हैं तो फ़ोन तो करेंगे ही, और क्या ही करेंगे। तो इसलिए ना अपने दिमाग को थोड़ा सा बिज़ी रखना चाहिए, अपने मतलब काम से काम रखना चाहिए। आप इतना अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए ना कि फिजूल की बातों में आपका दिमाग ही ना जाए, है ना। तो ऐसे सही रहता है। जैसे आपने अगर रोज़ रोज़ कहीं बात करते हो तो वो पर्सन सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, आप उसे कुछ बता रहे हो, तो इससे ना फिर कुछ ना कुछ बातें बन जाती हैं, इशू बन जाता है जो बात का बतासा कहलाता है। ये देखिए जी, आपसे बात करते करते सारी पूड़ी कचौड़ी मैंने बना ली है, मतलब कि दाल की, बासी दाल की। और ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, कितनी यम्मी। चाय अगेन गरम कर रही हूँ। ये उठ गए हैं, ये नहाने गए हैं, तो ये नहा लेंगे, उसके बाद में हम दोनों ही बैठ के नाश्ता करेंगे। ये देखिए तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी खस्ता बनी है ना। ऐसा लग रहा है मैंने इसमें मोइन डाला है, क्योंकि दाल फ्राई थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। ये मस्ती है मस्ती है।
एंड उसके बाद में हम दोनों ने नाश्ता किया, हम तीनों ने। उसके बाद में बाबू को रेडी कर दिया, छोटी वोटी कर दी। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पेंट करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।